डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.6 नाइन्थ क्लास की उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उसमें है कैलकुलेट z कॉन्जुगेट, बी में है z प्लस z कॉन्जुगेट, सी में है z माइनस z कॉन्जुगेट और डी में है z कॉन्जुगेट। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हमने z का कॉन्जुगेट भी लेना है, फिर z के कॉन्जुगेट को z में ऐड भी करना है और z में से z के कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट भी करना है और z को z के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। रियल पार्ट नहीं है तो हमने रियल पार्ट हमने इसमें 0 ले लिया। तो अब देखिए इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो इसका कॉन्जुगेट ए पार्ट जब हम करेंगे तो ए पार्ट में है z का कॉन्जुगेट। तो देखिए हम z का कॉन्जुगेट लेते हैं। तो जब z का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या बनेगा 0 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास z का कॉन्जुगेट आ गया। अब इसी का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास ये है कि हमने z में z के कॉन्जुगेट को क्या करना है ऐड करना है। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 प्लस आयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 0 माइनस आयोटा। तो ये इसके साथ कैंसल, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। इसी तरह सी पार्ट में हमारे पास है कि हमने z को z के कॉन्जुगेट में से माइनस करना है, z माइनस z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू क्या है 0 प्लस आयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 0 माइनस आयोटा। तो ये आ जाएगा 0 प्लस आयोटा माइनस 0 प्लस आयोटा। तो अयोटा में अयोटा को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 अयोटा। इसी तरह अगर हम इसका डी पार्ट करें तो डी पार्ट में हमारे पास ये है कि z को हमने z के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो z हमारे पास है 0 प्लस अयोटा और z कॉन्जुगेट हमारे पास है 0 माइनस अयोटा। तो ये आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। तो 0 वैसे अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आ जाएगा +1। जी स्टूडेंट, अब हम इसका 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट करने से पहले हमें z जो है ना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में चाहिए। अगर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ना हुआ तो हम इसमें इन दोनों को ऐड नहीं कर सकेंगे, इसका कॉन्जुगेट नहीं ले सकें। इसलिए हमें इसकी जो है सिंपल फॉर्म चाहिए। सिंपल फॉर्म बनाने के लिए हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 उसमें डिटेल के साथ सीख चुके हैं कि हम जो है इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 प्लस 4 आयोटे का और इसको हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सबसे पहले यही काम करते हैं। 4 माइनस 3 अयोटा ओवर में है 2 प्लस 4 अयोटा। अब इसका कंजुगेट आ जाएगा 2 माइनस 4 अयोटा। ये नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 8, 4 को 4 के साथ 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई तो 16 अयोटा, -3 अयोटा को 2 के साथ तो -6 अयोटा, -3 अयोटा को -4 अयोटा के साथ तो +12 अयोटा स्क्वायर। इस तरह ये आ जाएगा 2 स्क्वायर -4 अयोटा स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब z इज इक्वल टू आ जाएगा 8 -16 अयोटा और -6 अयोटा। तो ये आ जाएगा -22 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे तो इसमें आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 4। इसी तरह ये आ जाएगा 16 अयोटा स्क्वायर। अब z इज इक्वल टू 8 -22 अयोटा -12, 4 -16 अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। तो ये z इज इक्वल टू आ जाएगा 8 में से 12 को माइनस करेंगे तो -4 और -22 अयोटा ओवर में आ जाएगा 4 + 16। अब -4 -22 अयोटा ओवर में आ जाएगा 20। तो हम 20 को जो है ना दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे। -4/20 -22/20 अयोटा। तो हमारे पास ये सिंपल होके z इक्वल आ जाएगा -1/5 और इसी तरह ये आ जाएगा -11/10 अयोटा। हमने इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास z की सिंपल फॉर्म आ गई। अब हम इसके ये 4 पार्ट जो है वो करते हैं। सबसे पहले पार्ट क्या है हमारे पास, वो ये है कि हमने z का कॉन्जुगेट लेना है। इसका ए पार्ट जो है उसमें हमने z का कॉन्जुगेट लेना है। तो z का कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट लें
तो अयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, -1/5 वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा +11/10 अयोटा। तो ये आपके पास ए पार्ट हो गया। अब अगर हम इसका बी पार्ट करें तो बी पार्ट में ये है कि हमने जेड में जेड का कंजुगेट ऐड करना है। तो आपके पास जेड की वैल्यू क्या है? जेड की वैल्यू हमारे पास जो सिंपल करके निकाली थी वो ये है, और जेड कंजुगेट की वैल्यू ये है। तो जेड की वैल्यू -1/5 -11/10 अयोटा प्लस -1/5 प्लस 11/10 अयोटा। तो इसमें इनके साइन अपोजिट है और सेम वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच जाएगा -1/5 -1/5। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, वो 5 -1 तो -2/5 आ गया जी। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में हमारे पास z माइनस जेड कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू है -1/5 -11/10 अयोटा माइनस हमारे पास z कॉन्जुगेट की वैल्यू है -1/5 प्लस 11/10 अयोटा। तो ये -1/5 -11/10 अयोटा प्लस 1/5 -11/10 अयोटा। तो ये इसके साथ कैंसल, इसमें आ जाएगा -11/10 अयोटा -11/10 अयोटा। तो ये 10 एलसीएम आ जाएगा, तो -11 अयोटा -11 अयोटा, तो -22 अयोटा ओवर में 10 आ जाएगा। तो अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो -11 अयोटा ओवर में 5 आ जाएगा जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में हमने ये करना है कि z को z के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो z की वैल्यू है -1/5 -11/10 अयोटा, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू है -1/5 प्लस 11/10 अयोटा। इसमें देखें ये a है और ये b है, तो a माइनस b a प्लस b, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/25 और ये आ जाएगा 121 अयोटा स्क्वायर ओवर 100। अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे, तो जब इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 121 -1/100। तो ये आ जाएगा 1/25 प्लस 121/100। अब हमारे पास 100 जो है एलसीएम आ जाएगा, तो हम एलसीएम में 100 लिख देंगे। तो 100 को जब 25 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो इधर आ जाएगा 4। 100 को जब 100 पे डिवाइड 1 को 121 के साथ मल्टीप्लाई तो 121, तो ये आ जाएगा 125/100। तो हाँ, हम 25 पे डिवाइड कर दें तो ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया।